माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को लेकर सतर्क हुआ जिला प्रशासन। प्रधानाचार्यों के साथ डीएम एवं एसपी ने की बैठक। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 16 फरवरी से शुरू होने जा रही परीक्षाओं को शुचिता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने को लेकर जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक खुले सुशील चंद्र भान ने जिले के सभी प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम अनुज सिंह एवं एसपी घुले सुशील चंद्र भान ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएं। इसमें लापरवाही किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कि आज हम लोग यहाँ पे बोर्ड परीक्षा इस बार सीबीएसई बोर्ड के साथ ही इस बार हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा पहले जब होता था तो तमाम उसमें गड़बड़ियां देखने को मिलती थी, लेकिन वो नॉर्म बन गया। पहला बच्चा कक्षा का बैठा हुआ, अंतिम बच्चा सीट नीचे दिख रहा है, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब जिस प्रकार से इलेक्शन को लेकर संजीदगी रहती है कि कहीं पे भी जो किताब में लिखी हुई चीजें अगर उससे डेविएशन हो गया तो उसमें उसको अनदेखा मान ली, रूल्स की अनदेखी मानी जाती थी। अब वही सेम हालत तो बोर्ड की परीक्षा को भी लेके है, जिससे कि वो जो यूपी बोर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। जो पुराने हमारे जो लोग हैं यूपी बोर्ड के, जब वो कहते हैं कि हम यूपी बोर्ड से फर्स्ट डिवीजन करके आए हैं, तो उनके लिए कुछ सम्मान और आदर का भाव आता है कि भाई मतलब कि पता नहीं है तो अपने बिल्कुल मतलब ब्रिलियंट और ब्रिलियंट होने तब जाके 60% लेके आए हैं। तो वही जो पहले जो भाव हुआ करता था, वही क्रेडिबिलिटी बढ़े बोर्ड की परीक्षा की, इसी के लिए ये पूरा एक्सरसाइज होता है। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सीतापुर में, जैसा भी एसपी सर ने बताया कि पूर्व में सीतापुर में किसी प्रकार से कोई इंसिडेंसेस या कोई घटना सामने आई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ आस पड़ोस के, आप हमसे बेहतर जानते हैं, आस पड़ोस के कुछ ऐसे जनपद हैं जो हिस्टोरिकली थोड़े इनफेमस रहे इन सब चीजों के लिए, क्योंकि हमारा उनसे बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है। तो इसलिए हमें भी अपनी ड्यूटी में अलर्ट रहने के कार्य करने की आवश्यकता है। दूसरा, पहले जब गलतियां मिलती थी तो उन गलतियों को जब ट्रेस करते थे तो जैसा ये भी बात अभी बताया, वो प्रिंटिंग प्रेस पे ट्रेस आउट होता था या प्रिंटिंग स्टेज पे ट्रेस आउट होता था। पिछली बार एक घटना हुई जिसमें तमाम कार्रवाइयां हुई थी और बिल्कुल सर ने तो जिले स्तर के अधिकारी बोला, उसमें से डायरेक्टरेट स्तर तक कार्रवाई हुई। उसमें जो कार्रवाई हुई वो डायरेक्टरेट स्तर तक हो गई। तो उसमें भी जो त्रुटि मिली वो जिले स्तर से, केंद्र स्तर से जिस आदमी को जिम्मेदारी दी गई थी उनकी ही मुख्य गलती उसमें पाई गई। तो इसीलिए एक आदमी भटक सकता है, वहां पे 3 व्यक्तियों को लगाया जाता है, एक केंद्र व्यवस्थापक को, एक सह केंद्र व्यवस्थापक को और तीसरा स्टैटिक मिनिस्टर। अगर तीनों में से कोई भी एक अगर अपनी जिम्मेदारी पूरे निष्ठा से कर रहा है और अगर किसी भी प्रकार के डिविएशन को अगर वो रिपोर्ट कर दे रहा है इमीडिएटली जैसे ही उसके नॉलेज में आए, तो मेरा ये मानना है कि किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की कोई संभावना नहीं, लेकिन वो सही समय पर रिपोर्ट हो जाए। बात में ना हो कि साहब वो तो हमें थोड़ी बहुत त्रुटि मिली थी, हमें लगा कि शायद ऐसा हो, तनिक भी कुछ भी आपको लगे कि भाई किताब में ये लिखा है, मौके पे ये मिल रहा है, तो आपको उसको तत्काल रिपोर्ट करना है। इस मीटिंग के बाद एक आग्रह मेरा सभी से ये रहेगा कि आप लोग अपने जो सेक्टर्स हैं उसकी एक बार विजिट कर लें जरूर, और वहाँ पे जो अभी बात हुई कि सीसीटीवी विद साउंड रिकॉर्डिंग लगा रहेगा, तो जाके देख लें कि भाई कि वो सीसीटीवी तो लगा है, उसकी फोटोज तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें साउंड रिकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब एक एक कमरे का उसका साउंड वाला सिस्टम जो है एक्टिवेट करके कि उसमें अगर कोई बात कर रहा है तो वो आवाज मुझे सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, उसको एक बार चेक करा लें, कैसे वो पता चलता है। ठीक है, ये सब चीजें आप वहाँ चेक कर लें। जो वहाँ के सेक्टर के प्रभारी हैं और बाकी जो लोग हैं उनसे एक बार आप कंसल्टेशन कर लें, और साथ ही साथ जो अन्य जो व्यवस्थाएं हैं वो भी आप देख लें कि वहाँ पे
कमरे के अंदर प्रकाश की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था ठीक है कि नहीं। एक बार डबल क्रॉस हो जाएगा चेकिंग, हमने जो चेक किया है कि आप ही एक बार चेक कर लें, ठीक है। प्लस जो वहाँ पे जिनके साथ आपको 1 महीने तक ये सारे कार्य करने हैं, उनसे आपकी जांच पहचान भी हो जाएगी। तो ये सभी लोग कृपया करके इंश्योर कर लें। और व्यवस्थाएं भी जरूर देखिए, जैसे बूथ पे जब ड्यूटी लगती है तो पहले से एक चेकिंग होती है, तो वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं हैं कि एक बार आप केंद्रों की भी थोड़ी सी एक बार चेकिंग कर लेंगे तो बच्चों को सहूलियत हो जाएगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए थे आपको कि पेपर कब खुलेगा, पेपर 1 घंटे पहले खुलना है, आपको वहाँ समय से पहुँचना है, जो चाबी होगी सह व्यवस्थापक की वो आपके दस्तखत से डेली वो सील होगी। एक बार पेपर खुल गया, सील हो गया, तो उसके बाद उससे पेपर निकालने के लिए वो दोबारा नहीं खुलेगा। पहले जो पेपर जो यूज करते थे और जो अनयूज जो बच जाता था उसको वापस उसी अलमारी में रखते थे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए एक सेपरेट अलमारी रहेगी। अलमारी में अगर प्रिंसिपल के कक्ष में अलमारी है तो उस कक्ष में आप कोई नहीं घुसेगा। पहले ये होता था कि प्रिंसिपल का कमरा बना हुआ है, एक तरफ प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल मैडम बैठी हुई हैं, बाकी 2-3 उनके टीचर स्टैटिक सब उनके कक्ष में बैठे हुए। उसी कक्ष में एक अलमारी है, उसमें 2 चाबी लगे रहते थे, तो उसी से खुलता था और वो तमाम उसमें चीजें जो है निकल रही हैं। प्रिंसिपल साहब डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई वो फला पेपर निकाल दो, फला कर दो। कोई और बहुत ही आदमी जो अधिकृत नहीं है, कभी कभी वो भी ये कार्य कर रहा होता था। अब ये सब सिस्टम से बंद हो गया। अब सिस्टम ये हो गया कि कमरे के बाहर में एक एंट्री एग्जिट का रजिस्टर रहेगा। कोई भी आएगा वो सबसे पहले उस एंट्री एग्जिट रजिस्टर में अपना एंट्री करेगा और फोन कोई नहीं ले जाएगा। ये देखिए इसमें बहुत स्पष्टता से लिखी हुई है कि जहाँ पे पेपर का स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा वहाँ पे कोई भी फोन नहीं ले जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर गलती से मैं भी आ गया तो वहाँ पे ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई मुझे कहे कि साहब आप अपना फोन इस ट्रे में छोड़ दो, मैं भी फोन को बाहर ट्रे में छोड़ूंगा और फिर मैं अंदर छोड़ूंगा, मैं भी फोन लेके नहीं जाऊंगा। फोन लेके कोई नहीं जाएगा स्ट्रॉन्ग रूम में, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्ग रूम है वो सैक्रोसेंट होगा, उसके अंदर कोई भी फोन लेके नहीं जाएगा। वो भी अपना, अगर प्रिंसिपल साहब भी है तो वो अपना फोन बाहर छोड़ के जाएंगे, मैं भी आऊंगा तो मैं अपना फोन बाहर छोड़ के जाऊंगा। और एंट्री एग्जिट का जो रजिस्टर है वो बनेगा, कोई भी व्यक्ति घुसेगा उसकी निशानी बना दीजिएगा, ठीक है। और वो रजिस्टर उसके हिसाब से बन जाए कि नाम क्या है, किस समय घुसा, फॉर्मेट जो है वो फॉर्मेट पे सब लोग मेंटेन करेंगे। तो ये चीजें हमें इंश्योर करनी है और प्रिंसिपल साहब से हमें रिक्वेस्ट करना है कि तब तक के लिए किसी अन्य कमरे में, अगर उसी कमरे को यूज कर रहे हैं, किसी अन्य कमरे में अपना कक्ष बना लें। तो ये इस बार परिवर्तन किया गया है। दूसरा जो उत्तर पुस्तिका है, इस बार जो क्वेश्चन पेपर है, वो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इस बार टैम्पर प्रूफ उसकी पैकेजिंग होगी। पिछली बार भी टैम्पर प्रूफ था, इस बार उसको शायद और बेहतर इस बार करेंगे। इस बार उसको 3 लेयर कर देंगे, जिससे कि पिछली बार आपने से कितने लोगों ने लास्ट टाइम परीक्षा कराई थी? कितने लोग थे? बहुत कम। चलिए आई थिंक 50% लोगों ने किया था। तो उसमें जैसे हल्का हल्का कहीं कहीं आजकल वो छोटे छोटे छेद कभी कभी दिख जाते थे कि इधर कहीं छेद हो गया, उधर कहीं छेद हो गया। अब उस चीज को भी एड्रेस करने के लिए लोगों ने हम उपाय निकाल लिया है कि हम वो 3 लेयर बनाएंगे, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई टैम्परिंग उसमें ना दिखे। अगर आपको कोई टैम्परिंग दिखती है उसमें, जब पेपर आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो कृपया करके उसको रिपोर्ट जरूर करें। एक बार उसमें चर्चा हो जाएगी कि ये टैम्पर जो है सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, कि क्या है, और हम संबंधित जो बोर्ड है या साहब के माध्यम से हम उसको अवगत करा देंगे। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं जिससे पेपर अब निकालना नहीं पड़ता पेपर को लीक करने के लिए। बहुत सारे छोटे छोटे डिवाइसेस, ब्लूटूथ और छोटे कैमरा के डिवाइसेस, पॉइंटेड डिवाइसेस सब आ गए हैं, जो कि एक छोटे से छेद से घुस के वो पूरा स्कैन कर लेते हैं। तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस परीक्षा की शुचिता को खराब करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो लोग अपने तरफ से कुछ भी, मतलब हो सकता है कि कोई संगठित व्यक्ति अगर जल्दी से भी प्रयास कर रहा है, वो उसके प्रयास को विफल करने के लिए अगर हम अलर्ट रहेंगे तो वो नहीं होगा। मेरा आप लोगों से यही है कि इस परीक्षा में जब आप करवाएंगे तो किसी भी गलती का कोई समाधान नहीं है। ये मैं अभी से बता दूं कि अगर कोई कहे कि साहब वो पेपर गलती से ऐसे ऐसे हो गया, तो उसका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। ये मैं आपसे पहले ही बता दूं। हो सकता है कि चुनाव में कभी कभी कुछ गलतियों के समाधान हो जाते हैं, डिस्कस करके। बोर्ड की परीक्षा में कोई समाधान नहीं होता। उसका जो एंड रिजल्ट होता है, एक सेक्टर पे एक व्यक्ति की भी गलती
पूरे जनपद के सभी बच्चों को और पूरे प्रदेश के सेम सेट को कर रहे सभी बच्चों को झेलना पड़ता है। अगर किसी एक सेक्टर में एक सेट लीक हुआ तो पूरे प्रदेश में वो सेट का पेपर जो है कैंसिल होता है। आप समझ सकते हैं वो बच्चा कितनी मेहनत से रात रात भर रट के और पढ़ के वहां पे आता है और पेपर खत्म करना होता है, तब तक उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो अब तो ये बात नहीं होगा। अगर इस तरीके से हो जाए तो मतलब ये बहुत ही डिजास्टर्स होता है, इससे खराब कुछ नहीं होता। तो हमें यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपने से 90% से अपेक्षा करता हूँ कि आप अच्छा कार्य करें। हमें चाहिए इसमें 100% सभी लोग अपना कार्य पूरे मतलब मनोयोग से और पूरी सावधानी से करें। एक भी सेंटर पे एक भी गलती हो गई, मैं अभी से बता रहा हूँ, उसकी कोई रेमेडी नहीं है। और कृपया करके उसको छिपाने का तो कतई प्रयास न करें, क्योंकि वो छिपता नहीं है। तो कृपया करके अगर कहीं पे भी कुछ भी गलती आए, आपको हैंडबुक भी दिया गया है, आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, बिल्कुल बहुत पतला है, 10-12 पन्ने का है जो आपसे संबंधित है, अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से समझ लीजिए और एक भी त्रुटि रहित परीक्षा हम लोग को करा के दीजिए, जिससे कि ना हमें कोई दिक्कत हो, ना आपको कोई दिक्कत हो, ना प्रधान साहब को, सर को कोई दिक्कत हो, ना हमारे किसी अधिकारी को, ना डीआई साहब को दिक्कत हो, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सीतापुर का क्लीन रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो। यही मुझे कहना है। आइए अब आपको सुनाते हैं पुलिस अधीक्षक घुली सुशील चंद्र मान, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद की होने वाली परीक्षाओं को लेकर क्या निर्देश दिए हैं। कि आप आ रहे हो, आप चेक कर रहे हो, तो फिर आप चेक करोगे तो गलती होगी तो पकड़ी जाएगी, कोई छुपा नहीं पाएगा। ये बात हर किसी को लगनी चाहिए जब आप लोग विजिट कर रहे हो। मैं यही कहूँगा कि आप लोग सब बहुत कॉम्पिटेंट स्टाफ हो। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि सीतापुर का नाम कभी गलत नहीं हुआ है और एग्जाम के मामले में कभी इस जिले पे कलंक नहीं लगाया अभी तक। और मैं चाहूंगा कि आप अच्छी टीम हो, आपकी टीम हम लोगों को इस बार भी फेल नहीं करेगी और आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स कराओगे और एग्जाम का जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो इंटीग्रिटी है, उसको बना के रखोगे। यही मुझे और जो आपका सेंटर पे लगा रहता है, उनके पास में मोबाइल अगर वो उस पे है, सेंटर पे, सब सेंटर पे 2 जगह पे जनरली फोर्स रखा जाता है। एक तो रखा जाता है गेट पे, ठीक है, और एक रखा जाता है आपका जो कमरा है जहां पर वो पेपर रखे गए। तो हम भी ये डायरेक्शन देंगे कि जो पेपर रखे हैं जिस जगह पे है वो फोन ना रखे, जो गेट पे रखा जाएगा वो आदमी रख सकता है। अगर उसको थाने से एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाना है, मान लीजिएगा कि ऐसी स्थिति आती है कि वहां पे कोई आ गया, वहां पे कोई समस्या पैदा कर रहा है, तो हो सकता है वहां 2 सिपाही लगे हो, उनको किसी अन्य को बुलाना होता है, तो उनके पास में कोई कम्युनिकेशन मीडिया होना जरूरी है। तो हम जो गेट के बाहर कोई लगेगा, जो गेट के बाहर फोर्स लगेगा, उनके पास उस पर जैसे वो गेट के अंदर एंट्री करते हैं तो उनको भी जमा कर लेंगे, ठीक।